शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसूआत हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज जियारत नक्शबंद साहब पर दी हाजिरी। 13 जुलाई के शोहदा को किया खराज अकीदत पेश। मुझे आज भी यहाँ आने से रोका गया, उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता लद्दाख यूटी के नए एलजी तैनात। आयुष अस्पताल, केंद्रीय विद्यालय, प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर और मुजवजा पुलिस स्टेशन के बगल में डंपिंग यार्ड बनाना नाकाबिल कबूल। रत्नीपुरा, पुलवामा और मुलिका इलाकों के लोगों ने किया नाराजगी का इजहार। डोडा म्युनिसिपल एहलकारों की हड़ताल जारी, इंतजामिया पर जोर जबरदस्ती का इल्जाम। बूंदाबांदी और अबरालूद मौसम के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में। एक मुख्तसर शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, सालाना अमरनाथ यात्रा एहसन तरीके से जारी है और रोजाना हजारों यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर रहे हैं। अभी तक 4 लाख से ज्यादा अफराद ने यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई है और रोजाना हजारों यात्री जम्मू के बेस कैंप पहुंच रहे हैं, जहां उनके ठहरने का बेहतरीन इंतजाम है। आज भी जम्मू से 6143 यात्री 2 अलग अलग काफिलों में सोनमर्ग और ननवन बेस कैंप पहुंचे। एक रिपोर्ट रहीम रिजवान से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज 12वें रोज दोनों रास्तों यानी नूनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से बड़ी खुश असलूबी से जारी है। अगरचे गुफा जाने वाले दोनों रास्तों पर आज सुबह सवेरे से ही कभी तेज बारिशें तो कभी कभी हल्की बारिशें होती रही, ताहम इस दौरान यात्रा बिना खलल जारी रही। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से वादी वारिस होने वाले श्रद्धालुओं में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, जिसको लेकर दोनों रास्तों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु गुफा जाकर अस्थापन पर हाजिरी देते हैं और मुल्क खासकर वादी की अमन शांति और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगते हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता शाम तक बीते 11 दिनों के दौरान 2,63,000 यात्रियों ने गुफा जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए और बहिफाजत वापस अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुए। यात्रियों को गुफा तक बहिफाजत पहुंचाने और दर्शन करके वापस लाने के लिए अगरचे सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी जानिब यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए दोनों अजला यानी अनंतनाग और गांदरबल इंतजामिया की जानिब से यात्रा रूट के हर पड़ाव पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को इस पवित्र सफर के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इंतजामिया की जानिब से इमसाल किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रियों ने शहरबीन को बताया कि बेस कैंपों, ट्रांजिट कैंपों और दीगर दर्जनों मकामात पर इंतजामिया ने बिजली, पानी, बैतुल खुला रिहाइश, उम्दा बेडिंग और खाने पीने के अलावा बेहतरीन तिबी निगहदाश्त की सहूलियात हर जगह मैसर रखी हैं। इधर अनंतनाग से हमारे साथी एस तारिक के मुताबिक आज 8,400 यात्री चंदनवारी कैंप से शीशनाग और पंचतनी की तरफ रवाना हुए। इन यात्रियों में 6,685 मर्द, 1,600 खवातीन, 90 साधु और 25 बच्चे शामिल थे। शीशनाग और पंचतनी में रात भर कयाम करने के बाद इन यात्रियों को सुबह सवेरे गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी। इसी दौरान शीशनाग और पंचतनी में गुज़श्ता रात कयाम पजीर 8,797 यात्री आज 1 बजे तक गुफा पहुंचे और उन्होंने अस्थापन पर हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन किए। इस बीच आज 11 बजे तक 9,299 यात्री बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। दुबेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन यात्रियों में 7,370 मर्द, 1,913 खवातीन, 8 बच्चे और 8 साधु शामिल थे। बालतल बेस कैंप में रात भर कयाम पजीर ये यात्री आज सुबह सवेरे ताजा हवाओं से लुत्फ अंदोज होकर जोश व जज्बे के साथ गुफा की तरफ रवाना हुए। वाजह रहे, अगर पहलगाम की तरफ से यात्रियों को गुफा तक पहुंचने के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है, ताहम बालतल से गुफा तक सिर्फ 14 किलोमीटर का फासला है और ये फासला तय करने में यात्रियों को चंद ही घंटे लग जाते हैं और वो दर्शन करके सिर्फ एक ही दिन में वापस आ सकते हैं। दरी असना शाम 5 बजे के बाद ट्रांजिट कैंप शादीपोरा या ट्रांजिट कैंप मनीगाम गांदरबल पहुंचने वाले यात्रियों को रात भर इन्हीं ट्रांजिट कैंपों में रुकना पड़ता है और 5 बजे के बाद किसी भी यात्री को आगे पीछे जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। आज की अमरनाथ यात्रा पर रिपोर्ट सुना रहे थे रहीम रिजवान।
अब एक और मौजू। समीन वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बिलाखिर मज़ार शुहदा पर हाजिरी दी। वाज़ेह है कि कल 13 जुलाई के दिन LG इंतजामिया की तरफ से वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर मुतअद्दिद सियासी लीडरान की नक्ल हरकत पर कदगन लगाई गई थी, जिसके नतीजे में वो चाहते हुए भी मज़ार शुहदा पर हाजिरी न दे सके। अलबत्ता आज उमर अब्दुल्ला सिक्योरिटी के तमाम हिसार तोड़ते हुए ख्वाजा बाजार नौहटा में मज़ार शुहदा पर हाजिरी देने पहुंचे और फातिह खानी की। वजीर आला के बकौल वो सख्त सिक्योरिटी रुकावटों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को फाड़े जाने की कोशिशों के बावजूद अपने तमाम मेंबरान असम्बली को लेकर मज़ार शुहदा पर पहुंचने में कामयाब हुए और मज़ार पर फातिह खानी की गई। इस सिलसिले में मजीद बताया गया कि मज़ार शुहदा का मरकजी दरवाज़ा बंद था, ताहम उमर अब्दुल्ला ने दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होने में कामयाबी हासिल की। उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी, मुशीर नासिर असलवानी, काबीना वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार, तर्जुमान आला तनवीर सादिक, सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर, MLA ईदगाह मुबारक गुल, MLA हबा कदल, शमीम फिरदौस, MLA छानपुरा मुश्ताक गुरु, MLA लालचौक एहसान परदेसी, MLA हजरत बल, सलमान अली सागर और दीगर कारकुनान थे। उमर अब्दुल्ला के बकौल कल 13 जुलाई को उन्होंने अपनी नक्लो हरकत की निस्बत से बाज़ाब्ता पुलिस कंट्रोल रूम को मुतल्ले किया था, लेकिन इतला देने के चंद मिनट बाद ही उनकी रिहाइशगाह के बाहर फोर्सेस तैनात की गई। लिहाजा आज वो किसी को मुतल्ला किए बगैर चुपचाप गाड़ी में बैठे और मज़ार के लिए रवाना हुए। अगरचे नौहटा चौक के पास उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया, लेकिन इसके बावजूद वो मज़ार शुहदा पर पहुंचने में कामयाब हुए। CRP का बंकर सामने लगाया, JNK पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहाँ के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रही। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहाँ आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़ेह हिदायत के मुताबिक हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा। आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहटा चौक में CRP का बंकर सामने लगाया, JNK पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। वजीर आला फातिह खानी से रोके जाने पर बरहम। इधर वजीर तालीम और सेहत सकीना इत्तू आज उस वक्त खासी तवज्जो का मरकज बन गई जब वो अपने जाती मुहाफिजों या पुलिस को कोई खबर दिए बगैर एक स्कूटी पर सवार होकर मज़ार शुहदा पहुंची और वहां खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल, अजय सुदोत्रा, कमर अली आखून, शमी ओबराय, तनवीर सादिक और रतनलाल गुप्ता के साथ साथ तमाम पार्टी अहदेदारों ने अपने एक मुश्तरका बयान में पुलिस की तरफ से वजीर आला उमर अब्दुल्ला को रोके जाने और उनके साथ धक्का मुक्की करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत किए और इस वाक़े को जमहूरियत पर एक कारी ज़र्ब करार दिया है। पार्टी लीडरान ने वाक़े पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि एक अवामी हुकूमत के वज़ीर आला के साथ बदसलूकी किसी भी सूरत में जमहूरियत और मुल्क के मफाद में नहीं है। इधर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है और इसे जमहूरियत मुखालिफ कदम करार दिया है। अब एक और मौजू। सामीन, सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सीनियर BJP लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया है। ये तकर्री मौजूदा LG डॉक्टर BD मिश्रा के इस्तीफे के बाद अमल में लाई गई है, जिसे सदर ने कबूल किया है।
कविंदर गुप्ता, जो जम्मू से ताल्लुक रखने वाले एक तजुर्बाकार सियासतदान हैं, जल्द ही लेह में अपना चार्ज संभाल रहे हैं। उनकी तकर्री को स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल यूनियन टेरिटरी में एक नुमाया सियासी पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है। इसी एलामे में सदर जमहूरिया ने प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का गवर्नर और साबिक मरकजी वजीर अशोक गजापति राजू को गोवा का गवर्नर मुकर्रर करने का ऐलान किया है। सदर के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये तमाम तकर्रियां उन तारीखों से मुअस्सर होंगी जब मुकर्रर करदा अफराद अपनी मुतल्लिका दफातर का चार्ज संभालेंगे। अब एक और मौजूद सामीन, पुलवामा जिले के हाजीपुरा, गलबुग, पूछल और रत्नीपुरा के बाशिंदों का कहना है कि जिला इंतजामिया पुलवामा की तरफ से पुलवामा टाउन से निकलने वाले कचरे को हाजीपुरा मैदान में डंप करने का इरादा जाहिर करने पर वो काफी नालान है और इस हवाले से नजरसानी की अपील कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये फैसला एक तरफा लिया गया है और इस दौरान कई अहम चीजों को नजरअंदाज किया गया है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक हाजीपुरा मैदान, जो कि सैकड़ों कनाल पर मुहित है, 1 दर्जन के करीब गाँव के बाशिंदों के लिए वाहिद खेल का मैदान है जहाँ साल भर खेल सरगर्मियां जारी रहती हैं। इसी मैदान के एक हिस्से को 50 बेड आयुष अस्पताल के लिए मखसूस किया गया है, जबकि मरकजी सरकार की तरफ से हाल ही में मंजूर किए गए नवोदय विद्यालय स्कूल की तामीर भी इसी मैदान के एक हिस्से पर होने जा रही है। मकामी पंचायत ऑफिस भी इसी मैदान में तामीर है, जबकि हाजीपुरा का प्राइमरी स्कूल भी इसी मैदान के एक हिस्से पर है और 1 दर्जन के करीब गाँव के जानवर भी इसी मैदान के एक हिस्से पर चलाए जा रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसी जगह जहां अस्पताल भी हो, मरकजी सरकार का स्कूल भी हो, खेल का मैदान यानी स्टेडियम भी हो, सैकड़ों जानवर भी चराए जा रहे हों, पंचायत घर भी हो और स्कूल भी हो, उसको डंपिंग साइट में तब्दील करना उनकी समझ से बाहर है और वो कतई इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। रत्नीपुरा विलेज विच फॉल विद इन तहसील लिमिट्स ऑफ तहसील काकापुरा और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में फॉल करता है। हमारे पास यहाँ पे एक साइट है को हम कश्मीर में मैदान कहते हैं। वहाँ पे बिग चंक ऑफ लैंड था which was since decades within the possession of local residents of रत्नीपुरा। कहीं पे हम उसमें अपने भेड़ बकरियां मवेशी पालते थे और कहीं पे स्टेट लैंड थी, उस पर ऑलरेडी हमारे जो मरकजी हुकूमत है उन्होंने पहले ही उस पर एक आयुष हॉस्पिटल तमीर करने का फैसला लिया है और उस आयुष अस्पताल के लिए ऑलरेडी हम यहाँ पे बिग चंक ऑफ लैंड मेजरिंग अबाउट 12 to 13 canal stands already transferred in favor of आयुष अस्पताल। और उसके बाद मरकजी हुकूमत ने दूसरी इनायत हम पे की, हमें केंद्रीय विद्यालय स्कूल दिया गया, तो उसके लिए भी लैंड आइडेंटिफाई की गई उसी जमीन में से और उसको एयर मार्क भी किया गया। उससे पहले आज से कोई 10-15 साल पहले जहाँ पे एक स्टेडियम बना हुआ है, स्पोर्ट्स स्टेडियम, और जिसमें थ्रूआउट वैली के लड़के आते हैं वहाँ पे, और अब जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लैंड यहाँ पे है उसमें गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है, प्रपोज किया है एक पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अब खदशा ये है कि हमने सुना है वहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब और हमारी बीडीओ मैडम एक दिन पहले गई है, वहाँ पे गार्बेज पुलवामा का डंप करने के लिए वो जमीन ढूंढ रहे थे, उन्होंने शायद वो उसको देखा भी है। हम आपकी वसादत से मुतल्लिका हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? एक साइड से आयुष अस्पताल 50 बेडेड हॉस्पिटल होगा, दूसरी साइड से स्टेडियम होगा, तीसरी साइड से केंद्रीय विद्यालय होगा, चौथी साइड से पुलिस स्टेशन होगा और स्टेडियम होगा जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे हाजीपुरा का प्राइमरी स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है, उनका प्ले फील्ड वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी वो लैंड आइडेंटिफाई की गई फॉर डंपिंग ऑफ गार्बेज ऑफ पुलवामा। तो इससे खाली रत्नीपुरा मुतासिर नहीं होगा, इससे मुतासिर होंगे जो सराउंडिंग अबाउट 12 विलेज, मोर देन 12 विलेज, वो इफेक्ट होंगे जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि दूसरी तरफ हम जो रत्नीपुरा के रेजिडेंट्स हैं, हम हर एक कॉर्नर पे जाते हैं, यहाँ तक हमने ये भी सोचा था हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हुकाम से मिलेंगे फॉर दिस प्रोवाइडिंग ऑफ ए डिग्री कॉलेज। वो डिग्री कॉलेज हमने इस बुनियाद पे मांगा था क्योंकि हमारे जहन में अवेलेबल लैंड है वहाँ पे, इसी लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर डंपिंग साइट ऑफ पुलवामा। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर एक और चीज है वहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन वो भी यहाँ पे फीड कर रहा है एटलीस्ट तमाम पुलवामा को, क्योंकि पुलवामा से कोई ट्रेन जाती नहीं है, पैसेंजर यहाँ आते हैं, पैसेंजर यहाँ से जाते हैं ट्रेनों में और पैसेंजर यहाँ आते हैं, यहाँ से अपने घरों में जाते हैं, वो भी इफेक्ट होगा। इसलिए हम आपकी वसादत से तमाम हुक्काम खासकर
मोहतरम बशारत क़य्यूम साहब, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, जिनकी हम बहुत ही मरहून मिन्नत है, क्योंकि हमेशा वो रतनीपुरा का अच्छा ही चाहते हैं और उन्होंने बहुत हमारे लिए किया है। उनकी नोटिस में आपकी वसादत से ये दरखास्त करते हैं कि ऐसा कदम ना उठाए, ये हमारी जमीन है, हम इस पे गार्बेज डंपिंग यूनिट किसी भी सूरत में बनाने नहीं देंगे। स्टेडियम रेलवे स्टेशन प्राइमरी स्कूल केंद्रीय विद्यालय स्कूल या वनकस मांग कि अस डिग्री कॉलेज स्टेडियम ये सारी चीज जमीन चीज सन ये जमीन दपान तम प्रोजेक्ट बन तम इंस्टीट्यूशन बन सान खतर सानिस रतनपुर खतर सान इलाक खतर सान बच्चन हिंद खतर सान बुजुर्गन खतर रोजा एसेट रोजा तो करा इस्तेमाल बोझ ये बनाने गार्बेज डंपिंग तो सह सान खतर सठा हेको सह बर्दाश्त कर या करो तथ तुथन नेल ये मुखालफत कुन सूरत मज तो कुन सूरत मज गन डी सी साहब बशारत साहब BDO साहब बाकी हजरात MLA तिहद सारी तिहद सठा शुक्र गुजार रतनपुर गांव रतनपुर इलाके कि तिम चीज फराहम करान तिम इंस्टीट्यूशन फराहम करान यम वनकस मॉडर्न एज मज 21वीं सदी मज जरूरत पुलिस स्टेशन जरूरत डिग्री कॉलेज जरूरत स्टेडियम जरूरत रेलवे स्टेशन मिडल स्कूल पंचायत घर और करो ये बर्दाश्त डंपिंग गार्बेज डंपिंग इकबाल वाल के डिस्ट्रिक्ट लेवल ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए हम तय करेंगे। हम इसके लिए इसका पोषण करते हैं। एक ही गाँव नहीं बल्कि ये सारा इलाका हम इसके लिए उठेंगे, हम जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। हांजीपुरा मैदान को डंपिंग यार्ड बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मकामी लोगों का इंतबाह। अब एक और मौजूद, सामीन, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि महकमे भर्ती के अमल में संगीन बेज़ाब्तगियां की गई हैं और मुतालबा किया है कि तकरीर का अमल शफाफ और मुनसिफाना तरीके पर मुकम्मल किया जाए। उम्मीदवारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि शफाफ भर्ती अमल को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। सामीन, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मलपुरा कुलगाम के करीब एक टाटा मोबाइल और एक I-20 गाड़ी के दरमियान टक्कर के नतीजे में टाटा मोबाइल में सवार 37 बटालियन B कंपनी का एक CRPF एहलकार आनंद मेहता और I-20 गाड़ी का ड्राइवर मोहम्मद शफी साकिन हादुरा कैमू कुलगाम जख्मी हुए हैं। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज नगर जम्मू शाहराह पर ही तर्क ताशलू के करीब 3 यात्रा बसों के आपस में टक्कर होने के बायस भी 10 यात्री जख्मी हुए थे। साबिक वजीर और कांग्रेस रहनुमा गुलाम मोहम्मद सुरूरी की क़यादत में कांग्रेस के कारकुनों ने जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ से मुलाकात की और उन्हें आवाम को दरपेश मसाइल से आगाह करते हुए मांग की कि इन मुश्किलात को फौरी तौर हल कराया जाए। उड़ी से जफर इकबाल ने खबर दी, पिरनिया बोनियार में 4 नौजवान जो डैम में नहाने के दौरान गर्काब हुए थे, उनमें से 2 की लाश आज बरामद की गई है। इस तरह इस हादसे में 3 नौजवानों की मौत हुई है, जबकि एक को जिंदा बचाने में कामयाबी हासिल की गई है। बताया जाता है कि डैम साइट पर नई हिफाजत के इंतजाम हैं और न इसकी तारबंदी की गई है और इसी वजह से हादसा पेश आया है। मुकम्मल रिपोर्ट जफर इकबाल की ज़बानी। एतवार को पीरनिया बोनियार में एक दिलदोज हादसा में 2 कमसन बच्चों समेत 4 अफराद लॉर्ड जेलम पावर प्रोजेक्ट के डैम में डूब गए। ताहम एक कमसन बच्चे को डैम से जिंदा बाजियाब किया गया, जबकि 3 अफराद डूब के लुक्मे अजल बन गए। इतलात के मुताबिक एतवार को एक कुंभा जिनका ताल्लुक श्रीनगर से था, लॉर्ड जेलम पावर प्रोजेक्ट पीरनिया उड़ी सैर व तफरी के लिए आए थे, मगर ये सैर व तफरी उनके लिए उस वक्त मौत बन के आई जब ये 4 अफराद लॉर्ड जेलम डैम में डूब गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक सैर व तफरी को आए ये 4 अफराद, जिनमें 2 कमसन बच्चे भी मौजूद थे, डैम में नहाने के लिए उतरे थे, मगर फिसलन की वजह से ये डैम में डूब गए। अगरचे हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस ने बचाव कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद एक कमसन की लाश डैम से उसी वक्त बाजियाब किया गया और एक को डैम से जिंदा निकाला गया। रुकन अजल कमसन की शनाख्त 13 साल इब्राहिम बिन शौकत वल्द शौकत अली शाह साकने नारकारा भटगाम के बतौर हुई है और जिसे डैम से जिंदा बाजियाब किया गया उसकी शनाख्त 31 साल सईद मोहम्मद इलियास गिलानी वल्द मुफ्ती अब्दुल रहीम गिलानी साकने तौहीदगंज बारामूला के बतौर हुई है। इधर कल से ही डैम में लापता 2 अफराद की तलाश जारी थी, जिसके बाद आज एक और लाश डैम से बाजियाब किया गया है, जिसकी शनाख्त 12 साल अहमद बिन खालिद वल्द खालिद महराज शाह साकने हैदरपुरा श्रीनगर के बतौर हुई है। इसी तरह डैम में डूबे हुए एक
शख्स की लाश अभी भी लापता है, जिसकी शनाख्त 13 साल महनाज रशीद वालिद अब्दुल रशीद शाह साक ने थाना श्रीनगर के बतौर हुई है। इधर मकामी लोगों ने मांग की है कि लाहौर झेलम पावर प्रोजेक्ट पीनिया बोनियार की डैम के इर्द गिर्द मुकम्मल तौर तारबंदी की जाए ताकि ऐसे हादसा रोनमा न हो। लोगों ने बताया कि लाहौर झेलम के अमले को चाहिए कि वो एक मुलाजिम को इस डैम पर तैनात करे ताकि कोई भी शख्स इस डैम में जा ना पाए। लोगों ने बताया कि इससे कबल भी कई ऐसे वाक़ात यहाँ रोनमा हुए हैं। ये थे उड़ी से जफर इकबाल, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले इतला दी है कि डैम से एक और लाश बरामद हुई है। महलूक की शिनाख्त महनाज रशीद शाह के तौर हो चुकी है। शेरबीन जारी। और फिर एक बार खैर मकदम। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने आज गुलाब बाग त्राल का दौरा किया और गुज़श्ता दिनों फौत हुए पार्टी के जोनल सदर कुतुबुद्दीन शाह के अहल खाना के साथ ताज़ियत की। उन्होंने कुतुबुद्दीन शाह को एक वफादार और जानिसार लीडर करार देते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक, जिला सदर GM शाहूरी, शेख रशीद और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। अब एक और मौजूद। समीन जम्मू खित्ते में मुख्तलिफ म्यूनिसिपल कमेटियों के सफाई एहलकार गुज़श्ता 2 हफ्तों से अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। सफाई एहलकारों के एहतजाज की वजह से मुख्तलिफ कस्बों में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हुए, जबकि मुतल्लिका हुकाम की तरफ से भी एहतजाज खत्म करने की कोशिशें बारआवर साबित नहीं हो रही हैं। इस दौरान आज डोडा म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकारों ने CEO और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ मुजाहरे किए और उन पर धौंस दबाव का इल्जाम लगाया। आरजी सफाई एहलकार कम से कम उजरत एक्ट लागू करने और उनकी मुस्तकिली का मुतालबा कर रहे हैं। हमारा 2009 से चल रहा है। आप चिनाब वैली में इतना पता कर लो, अगर कहीं सफाई होती है हम रोक रहे हैं, हम जुर्मदार हैं। चिनाब वैली जम्मू प्रांत में अगर भी कहीं भी तानाशाही चल रही है, सिर्फ डोडा के अंदर कुछ भी मत करो। पूरी करो आज हमें 12-13 दिन हो गए कामचोर हड़ताल को। पूरे जम्मू प्रांत में हड़ताल है, मगर जब भी ज्यादती होती है तो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे ऊपर, जब भी हमें जुल्म हुआ तो सबसे पहले डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ऊपर जुल्म किया सफाई कर्मचारियों के। क्योंकि अगर SRO चोर था 7 साल के बाद सफाई कर्मचारी रेगुलराइज हो जाएगा। आज 21 साल से 25 साल से सफाई कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहा है। इनके अपने घर भरे हुए हैं, चाहे वो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी हो, आला अफसर हो, उनके घर अपने भरे हुए हैं। सिर्फ सफाई कर्मचारी 9,000 रुपये तनख्वाह है। मैं इन DC साहब को, SSP साहब को, EO साहब को इतना बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 9,000 में गुजारा कर दो, हम मानेंगे कि नहीं आपका घर। हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, शादियों के काबिल बच्चे हुए, शादियां नहीं कर सकते क्योंकि 9,000 में हम अपने पेट की रोटी पूरी करें या उनका खर्चा पूरा करें। हमारे बच्चे जब हम शाम को घर जाते हैं आस लगा के बैठे होते हैं कि इनके पास कुछ ना कुछ फ्रूट 1-2 किलो साथ में होगा, मगर वो हमारे नसीब में, हमारे बच्चों के नसीब में नहीं है। उमर साहब ने तो बड़े बड़े वादे किए थे। हाँ, इससे पहले LG हुकूमत थी 10 साल, उनने भी कुछ नहीं किया। आज अगर NC हुकूमत थी, NC हुकूमत उसे बोला था कि 1 महीने के अंदर वादे किए थे टेलीविजन का मसला हल हो जाएगा। मगर इतना मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक MLA ने आवाज उठाई, मगर वो भी इस वक्त कहीं गहरी नींद में सोया हुआ है। उनको पता नहीं है कि डोडे के आवाम ने हमें जिता के असेंबली में भेज दिया कि हम उनके पास जाएंगे, उनके पास क्या, अगर उनके पास हम जाएंगे उनका हौसला अफजाई करेंगे, मगर उसमें क्या करते हैं, यही करते हैं कि जम्मू प्रांत में कहीं भी काम नहीं होता है, सिर्फ डोडा के सिवा कहीं काम नहीं हो रहा है। और अगर जब भी जुल्म हुआ है डोडा से स्टार्ट हुआ सफाई कर्मचारी पे जुल्म। 12 दिन हो गए चुनाव खित्ते में कहीं भी काम नहीं हो रहा डोडा के सिवा। हम इतना इनको क्या मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें रेगुलाइज करो। अगर UT बनाए, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही स्टेट थी, अगर लद्दाख UT बनाए, अगर लद्दाख को ये मिमोजेज एक्ट लागू है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? हम क्या मांग रहे हैं इनसे? कुर्सियां तो नहीं मांग रहे। हमें क्या शौक है अपना घर गंदा रखना, मगर मजबूर करती है इस गवर्नमेंट ने, हमें बार बार यकीन दिला के मजबूर कर दिया है। जैसे जम्मू प्रांत में स्ट्राइक चल रही है, अगर टार्चर करना है पूरे जम्मू प्रांत को करो टार्चर। जिसने नोटिस निकाली है वो परमिट आदमी है। हम आज के बाद हमने कमिट की थी जिस हिसाब से कि मंदिर मस्जिद जितने भी है, गुरुद्वारा है या चर्च है, हम वहाँ सफाई करेंगे, मगर इन्होंने हमें टार्चर शुरू किया। अब ना मंदिर में काम करने देंगे हम, ना मस्जिद में काम करने देंगे। ये इस वक्त दावे करते ना, हमारे PM साहब बोलते हैं कि सफाई अभियान अगर पूरा करता है तो एक सफाई कर्मचारी करता है, क्योंकि वो जब ग्राउंड पे झाड़ू मारता है तब जाके सफाई अभियान होता है। उसमें भी बड़े घोटाले किए हैं। पैसे जो भी सफाई अभियान में पैसा आता है वो ये लोग खाते हैं। हम सफाई वालों को 1 रुपया नहीं हमसे उससे मिलता है। अगर हमें
वर्दी लेनी होती है, सर्द वर्दी लेनी होती है, वो गर्मी में मिलेगी, गर्म वर्दी लेनी होती है, वो सर्दी में मिलेगी। उम्मीद करते हैं उमर साहब से कि वो कुछ ना कुछ मसला हल करेंगे। उम्मीद हमें उनसे थी। हमारे विधायक जो यहाँ से जीत के गए, हम लोगों ने वोट दिए हैं, उनको सैर सपाटे के लिए टाइम है, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए कोई टाइम नहीं है। डोडा में सफाई एहलकारों की हड़ताल और मुजाहरे। बीजेपी के लीडर और जिला सदर पुलवामा सैयद शौकत गयूर ने आज पुलवामा में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिराज का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के लिए इंसाफ और बाज़ाबादकारी की एक तारीखी पहल की है। उन्होंने इस कदम को इंसानियत, जमहूरियत और इंसाफ के तरफ एक अजीम कदम करार दिया है। इस मौके पर सैयद शौकत गयूर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी से मुतासर खानदानों के बच्चों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशेवराना कोर्सेज में मुफ्त दाखिले का कोटा मुकर्रर किया जाए। मुश्ताक अहमद देव ने खबर दी कि किश्तवाड़ के बेशतर इलाकों में आज आसमान अबर आलूद रहा। ताहम बांजवा, सुरूर, पाडर में कदरे बारिश हुई। इधर आज सुबह से ही बानियाल और रामबन के इलाकों में मौसम अबर आलूद था और सफर बाद हल्की बारिशें हुई। इस दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नक्लो अमल मामूल के मुताबिक जारी है। इधर आज शाम श्रीनगर शहर में भी बूंदाबांदी हुई, जबकि आज दिन भर मतला अबर आलूद था। उर्स मुबारक हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर की मसाजिद, ज़ियारत गाहों, खानकाहों में उलमा इकराम ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक सीरत, रूहानी और इल्मी कमालात पर रोशनी डाली और कहा कि इस्लाम की सरबुलंदी और आलम इंसानियत की बका के लिए हजरत ज़ैनुल आबिदीन का पैगाम मिशल रहा है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त।